टॉक शो में भी भाग लिया। बड़ा अच्छा लगा। हमारे देश के अंदर भारतवर्ष की सरकार जो है वो कल्याणकारी राज्य है। इसमें सबके कल्याण का काम किया जाता है। पशु, पौधे, पहाड़ और हमारी जितने भी दरिया हैं सबकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं और इसी दिशा में भारत सरकार अग्रसर है और उसमें हरियाणा सरकार का हमारे प्रदेश के अंदर सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। देखिए, ये पालतू पशु तो है, पालते भी हैं सब इसको, अपने घरों में रखते हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है, इसलिए कहीं कहीं उसका नुकसान भी है। इसका प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे भी ऐसा प्रबंध किया जाए ताकि किसी को नुकसान ना हो। गंगा जी से बात करेंगे इसके बारे में, जो सरकार की तरफ से मदद हो सके वो करेंगे। देखिए, हरियाणा पंजाब का आपस का बहुत पहले फैसला होना था, वो अभी अधूरा है। जब तक वो फैसला नहीं होता तब तक तो चंडीगढ़ दोनों की साझी है। और वो भी अभी 3 या 4 माह पहले ही शुरुआत हुई थी। तो हमारे जो एसीएस महोदय थे पूर्व में, डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी, तो उनका बड़ा इंटरेस्ट था इसमें और उन्होंने उन्हीं के प्रयासों से ये लुबास और पीएएमसी में एक एग्रीमेंट हुआ और उसी के तहत आज ये मशीन और सारे इंस्ट्रूमेंट आए। और अब जो हमारे डॉक्टर एसीएस हैं प्रेजेंटली, डॉक्टर राजा शेखर बुंद्रू, इन चूँकि वो आजकल वाइस चांसलर भी हैं इस यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने अपना जो मार्गदर्शन दिया उसकी वजह से आज ये इस्टेब्लिश भी हो गई है और मंत्री जी ने आज इसका लोकार्पण भी कर दिया है। हमने 4 डॉक्टर्स को इसकी ट्रेनिंग भी करा दी आईज की। तो अब ये है कि आईज में मान लो कैटरेक्ट होता है या आई की जो भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए और पेट ओनर को बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उसका यहीं पर पंचकुला में पेट हॉस्पिटल में ही इलाज संभव हो पाएगा। आवारा पशुओं को तो हम वैसे आवारा कहते ही नहीं, हम तो कहते हैं बेसहारा है, क्योंकि आवारा वर्ड तो हमने अपने इसमें रखा ही नहीं है। बेसहारा चाहे वो गाय रही हो, चाहे भैंस रही हो, चाहे स्वान या डॉग्स रहे हों, हम उसके लिए एक एसपीसीए के माध्यम से एक सेंटर बनाया है इन्फर्मरी का, जो कि सुखदर्शनपुर में है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि इस तरह के अगर कोई पशु जिनका पालक नहीं है उनके इलाज के लिए इन्फर्मरी के माध्यम से जो एसपीसीए के अंतर्गत कार्य करती है इलाज करते हैं। और आजकल तो एक गौवन संस्थान है जो कि काफ़ी यहाँ से नज़दीक भी है, सेक्टर 23 में। तो गोवंश जो बेसहारा है उसके लिए तो 24 आवर सर्विस है वहाँ पर, और वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स भी जाते हैं और वहाँ पर पहुँचाने का कार्य नगर निगम ने एक ठेकेदार को दिया है। तो उसके माध्यम से जो भी आवारा गोवंश है, आप सिर्फ एक फ़ोन करेंगे और वो गाड़ी आ जाएगी और उसको ले जाएगी। जहाँ तक बेसहारा स्वान या डॉग्स की बात है तो एबीसी का कार्यक्रम चल रहा है ऑलरेडी सुखदर्शनपुर में। तो उसमें एबीसी के मैंडेट होते हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल, जिसमें डॉग्स का कैस्ट्रेशन चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो करके और उसको उसी स्पॉट पर छोड़ा जाता है। तो ये वाली कार्यवाही ऑलरेडी चल रही है और तो इसलिए भविष्य में धीरे धीरे जब सभी का नसबंदी हो जाएगी, कैस्ट्रेशन हो जाएगा, तो ये पॉपुलेशन निश्चित तौर पर कम होना शुरू हो जाएगी। तो 6th चैंपियनशिप डॉग शो है जी पंचकूला का, और ये जो क्लब है ये कैनल क्लब ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है। जो एक्चुअली आज हम एनिमल हस्बेंड्री के साथ मिलकर डॉग शो करा रहे हैं पिछले 2 साल से, बट जो मेन इवेंट है वो पंचकूला कैनल क्लब का डॉग शो ही है। ये हमारे ही कोलैबोरेशन के साथ एनिमल हस्बेंड्री डॉग शो करा रहा है और अभी जो मेन इवेंट है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। आप देखना ब्रीड शो स्टार्ट होएगा तो मोर देन 38 ब्रीड्स आई हुई हैं और 200 से ज़्यादा एंट्रीज़ हैं। और जो हमारे जजेस हैं, एक जज है दिल्ली से मिस्टर श्याम मेहता, और जो दूसरे जज हैं वो हैं मिस्टर योगेश टुटेजा फ्रॉम अमृतसर। तो ये KCI के लाइसेंस्ड FCI इंटरनेशनल जजेस हैं। ये दूसरी कंट्रीज़ में भी जज करते हैं, ये हमारे नेशनल कंट्री में भी जज करते हैं। और जितने भी जो आप इंडिया में जो प्योर ब्रीड डॉग्स देख रहे हो जी, चाहे वो किसी भी ब्रीड का हो, वो उसका मेन रीज़न इंडिया में होने का कैनल क्लब ऑफ इंडिया है। तो जितने भी जो प्योर ब्रीड्स हैं कैनल क्लब ऑफ इंडिया की वजह से, और ये सारा शो उसके आसपास घूमता है। हर साल आप आयोजित करवाते हो, इसका मेन मोटिव क्या सोच के करवाते हो, क्या है? भाई पब्लिक अवेयरनेस अमंग पेट्स, ठीक है। बहुत लोगों को पेट्स से इन्फॉर्मेशन होती है और पेट्स एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई प्योर ब्रीड लेना चाहता है या वो इंडियन ब्रीड लेना चाहता है तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि कहाँ से हम लें। तो शोज़ इसलिए ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं ताकि लोग आएँ, देखें, ब्रीडर्स से मिलें,
इस ब्रीड किसी भी डॉग को पालने या किसी भी एनिमल को पालने से पहले कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो आपको एक बेसिकली पेट कार्निवल से ही पता चलेगा जब आप एक्सपीरियंस ब्रीडर से मिलोगे। और ब्रीडर एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझाएगा कि भाई आप एलिजिबल हो, और अगर आपका ये लाइफस्टाइल है, आप दिन में ऑफिस जाते हो, रात को वापस आते हो, घर पे कोई नहीं है, तो फिर आप पालने के लायक अभी नहीं हो। तो इम्पॉर्टेंट है कि ब्रीड अवेयरनेस, पेट अवेयरनेस, कि इनको पालना कैसे है, रखना कैसे, अगर हम हैं भी एलिजिबल या नहीं है, इस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े अमंग द पेट्स। ऐसा कोई ऑनलाइन पोर्टल भी या कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके साथ माध्यम से लोग जुड़कर आपसे संपर्क कर सकते हैं या इनके बारे में अवेयर हो सकते हैं? एक वेबसाइट है कार्निवोरस रॉटवाइलर्स, वो मेरी इंडिविजुअल वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट है कैनल क्लब ऑफ इंडिया की, जो मेन बॉडी है इंडिया में। जैसे ये पंचकुला क्लब है, कैनल क्लब ऑफ इंडिया के ऐसे टोटल मोर देन 98 क्लब्स हैं ऑल ओवर द कंट्री। अब जैसे देखा आपने, पंचकुला में हमारे ऑनरेबल एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर आए हैं, कई स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र है, फिर अपना हैदराबाद है, वहाँ के सीएम तो खुद इन्वॉल्व होते हैं बड़े पेट शोज़ ऑर्गेनाइज कराने में, और वो सारे शो KCI कैनल क्लब ऑफ इंडिया के होते हैं। तो आप किसी भी कॉर्नर में चले जाओ इंडिया के, अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी किसी शो के साथ अटैच्ड है तो वो कैनल क्लब ऑफ इंडिया है। जैसे पंचकुला कैनल क्लब है, वैसे ही करनाल है, वैसे ही बॉम्बे है, वैसे ही महाराष्ट्र है, वैसे ही तमिलनाडु है, तो डिफरेंट क्लब्स हैं। सर यू मेंशन यहाँ पे 400 से ज़्यादा ब्रीड्स के लिए पार्टिसिपेट करें, उसमें से एक कैटेगरी स्ट्रे कैटल्स की, स्ट्रे डॉग्स की है। हाँ जी, उसको बोलते हैं इंडिजीनियस ब्रीड, जो इंडियन ब्रीड्स होती हैं। हाँ, एक होती है इंडिजीनियस ब्रीड्स, जिसको हम इंडियन कैटेगरी के देते हैं, जो इंडियन ब्रीड्स भी होते हैं और उसमें मिक्स ब्रीड्स भी बिल्कुल है। सर लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, जो NGO है आपकी, जो डॉग पालते हैं फिर वो कहीं ना कहीं फिर सड़कों में छोड़ जाते हैं, और जो ये गलियों में कुत्ते होते हैं, क्या आपके पास कुछ ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पे आप पाल रहे हैं, कुछ उनका ट्रीटमेंट कर जाएगा? देखिए, हमारी कोलैबोरेशंस होती हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री के साथ है हमारी, स्टेट वाइज जिस स्टेट में, जैसे हरियाणा में गुड़गांव कैनल क्लब है, करनाल कैनल क्लब है, पानीपत है, पंचकुला है, तो ये जो हमारे इंडिविजुअल क्लब्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्ट लेते हैं कि अगर ऐसे कोई केस होता है तो उसकी हेल्प में भी बढ़ के आगे आते हैं।